अस्सलामुअलैकुम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज के प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं जो एक नया इशू और एक नया टॉप ट्रेंड जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, उभरा हुआ है। वो ये कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से जो अमेरिका की फ़ौज है उसने इनखला करना था, मतलब मुकम्मल तौर पे वहाँ से निकल जाना था। तो आज 31 अगस्त है, लेकिन वहाँ से वो तो निकल गए, लेकिन उसमें से कुछ तकरीबन 3,000 फौजी जो उनसे हैं वो पाकिस्तान में आए, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में ये अफवाहें उड़ना शुरू हो गई कि कहीं उन्होंने पाकिस्तान पे हमला तो नहीं कर दिया, कहीं वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, क्या वो पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। और इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट का दावा किया था, क्या वो झूठा पड़ गया है। और एक टॉप ट्रेंड जो सा वो बना हुआ है, जिस वाई नॉट मेरी जान, मतलब ये कि क्यों नहीं हम अपनी सरजमीन को, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने दे सकते। इस तरह के टॉप ट्रेंड जो उनसे हैं वो बने हुए हैं सोशल मीडिया पे। और वाकई ये सवाल उठ रहा है कि क्यों 3,000 फौजी जो उनसे अमेरिकन हैं वो पाकिस्तान में आए हैं, जबकि हमने तो उन्हें बिल्कुल जवाब दे दिया था कि हम आपको मदद नहीं करेंगे, आपका साथ नहीं देंगे। तो इसकी वीडियो में हम आपको ये बात मुकम्मल तफसील से बताने वाले हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ की बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। अब बात करते हैं कि वो 3,000 फौजी पाकिस्तान में क्या लेने आए हैं और वो आने का क्या मकसद है। क्या वाकई ही पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है अफगानिस्तान के ख़िलाफ़? हरगिज़ नहीं। वो क्यों? क्योंकि तालिबान से अमेरिका ने, ये जो बाइडन है सदर, उसने ये दावा किया था कि मैं 31 अगस्त तक आप के मुल्क को छोड़ दूंगा। तो आज 31 अगस्त था, तो उन्होंने किसी तरह भी वो मुल्क छोड़ना था क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो रहा था। तो तालिबान ने भी ये आगे से वार्निंग दे दी थी कि अगर तुम लोगों ने 31 अगस्त तक मुल्क ना अफगानिस्तान छोड़ा तो हम ये समझेंगे कि आप लोगों ने फिर दोबारा से कब्जा कर लिया है। तो इसलिए उन्हें जैसे भी परवाज़ें निकालनी थी, जिसका फ़ायदा ये हो रहा था, बाकी जो ग्रुप्स थे जो अमेरिका के ख़िलाफ़ थे उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पे हमले शुरू कर दिए, धमाके शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वहाँ पे बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई और ये टेंशन बढ़ गई कि लोगों को जो है हरासा किया जाने लग पड़ा, मारना शुरू कर दिया गया और उनका बहुत सारा नुकसान होना शुरू हो गया, जिस पे जो बाइडन जो सदर है वो रोना भी शुरू कर दिए जो एक उन्हें तकरीर में। तो उन्होंने जैसे भी निकालना था। अब वो सारी परवाज़ें जो सी थी वो अमेरिका की तरफ नहीं शुरू कर सकते थे क्योंकि वो बहुत लंबा सफ़र था और वहाँ पे उनके जो से जहाज़ थे उन पे रॉकेट शुरू किए गए थे, रॉकेट छोड़े जा रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों न जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं अफगानिस्तान के, एक दफ़ा आर्जी तौर पे वहाँ लैंडिंग कर दी जाए और फिर वहाँ से आगे अपने मुल्क की तरफ या जिस जिस मुल्क में हमने भेजने अपने फ़ौजी वहाँ पे रवाना कर दी जाए। तो उन्होंने फिर बात की पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने इसकी इजाज़त दे दी कि चलो आप एक दफ़ा इनखला कर सके हैं, कुछ देर के लिए यहाँ रुक के फिर दोबारा परवाज़ उड़ा सकते हैं। इसमें ना कोई पाकिस्तान के ज़मीन इस्तेमाल होनी थी ना कोई। तो उनके लिए कुछ दिन वो वहाँ यहाँ पे रुकने थे, तो वहाँ पे इस्लामाबाद में उनके रिहाइश के लिए कुछ इंतज़ामात किए गए, खाना पीना किया गया और कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुई जिस पे ये जो से पाकिस्तान में बहस शुरू हो गई कि क्या वो यहाँ पे हमला करने आए हैं, क्या पाकिस्तान पे उन्होंने कब्ज़ा कर दिया है या फिर यहाँ से वो अफगानिस्तान पे हमला करेंगे। तो वो आर्जी तौर पे आए थे और वहाँ यहाँ पे उतर के फिर यहाँ से जो उनसे वो चले गए हैं। अब तकरीबन बहुत कम रह गए हैं, वो फ़ौजी नहीं है, वो बाकी जो सा अमला है वो रह गया और फ़ौजी मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ चले गए हैं। 30 बर्लिन की तरफ गए हैं और 109 जो से है वो दूसरे मुल्क अफ्रीका की साइड पे गए हैं। तो ये आए थे और चले गए हैं। इस वक्त जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है, जो कहा गया कि वाकई क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरजमीन जो सी है वो वाकई अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो सब एवं बस अफवाहें थी। जो हकीकत है वो आपके सामने हमने शेयर की गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि अहम हक़ाइक़ जो उनसे हैं वो लोगों तक पहुँच सकें। Thanks for watching.